मूवी टाइम विद आतिक में स्वागत है आप सभी का। आज हम जिस फिल्म की कहानी को सुनने वाले हैं उस फिल्म का नाम है मुसल्लत। ये एक टर्किश हॉरर फिल्म है जो साल 2007 में रिलीज़ हुई थी। तो इससे पहले कि हम लोग कहानी की ओर बढ़े, मैं आपको बता दूं, आज का ये वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो है और इस मूवी का दूसरा पार्ट यानी मुसल्लत 2 आपको मेरे दोस्त मिस्टर हॉरर बडी के चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग प्लीज़ जाए और मुसल्लत 2 की हिंदी एक्सप्लेनिंग मिस्टर हॉरर बडी चैनल में जाकर देख सकते हैं और लगे हाथों उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। उनके चैनल में भी आप लोग काफ़ी सारे हॉरर मूवीज़ के हिंदी एक्सप्लेनेशन को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप लोग जाए और उनका चैनल एक बार चेक करें। और चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा हम लोग फिल्म की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी अरबी लैंग्वेज में कुछ लिखता नज़र आता है और फिर हम दो लोगों को एक कार में देखते हैं जो कि एक लाश को सफ़ेद कपड़े में लपेट कर एक जगह लेके जाते हैं और वहाँ वो लोग उस लाश को साफ़ करते हैं। उन दोनों में से ये बूढ़ा आदमी स्टोरी को नरेट कर रहा था और हम यहाँ से 9 महीने पहले की कहानी देखते हैं। हम देखते हैं स्वाद नामक एक आदमी जर्मनी के एक शहर बर्लिन में अपने दोस्त मैतिन के साथ काम करता था। स्वाद की हाल ही में शादी हुई थी और यहाँ बर्लिन में वो अपनी फैमिली और अपनी बीवी को काफ़ी मिस करता था। उस रोज़ जब दोपहर को स्वाद सो रहा था तब उसे अपनी बीवी नुरकान के डरावने सपने आते। दूसरे दिन जब स्वाद काम में था तब वो काफ़ी टेंस था इसी कारण की वजह से। तो उसका दोस्त उसे पूछता है, तो तुझे क्या हुआ? तो वो बताता है कि कुछ नहीं, बस मुझे कुछ नाइटमेयर्स आ रहे हैं। तो मेतिन उसे कम स्ट्रेस लेने की सलाह देता है। शाम को जब स्वाद अपने घर जाता है तो घर जाकर वो अपनी माँ को कॉल करता है और अपनी हालत के बारे में बताता है, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती है और वो मेतिन के फैमिली के बारे में पूछने लगती है। और स्वाद जब नुरकान के बारे में पूछता है तब उसकी माँ फ़ोन काट देती है। 1 महीने बाद हम देखते हैं स्वाद अब एंटी स्ट्रेस पिल लेना चालू कर देता है। उस दिन जब स्वाद अपने ऑफिस के चेंजिंग रूम में था तब अचानक अजीबोगरीब तरीके से स्वाद का सर घूम जाता है और उसे अपनी और नुरकान की विजन्स आने लगते हैं और वो ज़मीन पे गिर जाता है। तब ऑफिस का एक कलीग और मेतिन स्वाद को संभालता है। ऑफिस से घर जाने के बाद स्वाद फिर से एक पिल लेता है जिसके कारण फिर उसका सर घूमने लगता है और वो वहाँ पर अपनी बीवी नूरकान का स्पिरिट देख पाता है जो कि पीछे से आकर स्वाद को पकड़ती है और उसे ज़ोर ज़बरदस्ती सारे पिल्स खिला देती है और दूसरे ही क्षण गायब हो जाती है। महीने बाद हम स्वाद को मेतिन के साथ फिर से देखते हैं और वहाँ पर स्वाद अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में मेतिन को बता रहा था। तो मेतिन उसे बताता है कि तू ज़्यादा फिक्र मत कर, घर पे जा, मैं रात को तेरे घर पे आऊँगा। घर जाते वक्त स्वाद को टैक्सी में फिर से विजन आता है और उस विजन में देखता है कि उसकी माँ उसे कांग्रेस कर रही है क्योंकि वो बाप बनने वाला है। तभी स्वाद का विजन टूटता है और वो रास्ते में खुद को ही खड़ा हुआ दिख पाता है। रात को मेतिन स्वाद के घर आता है 2 लड़कियों को लेकर और उनमें से एक लड़कियों को वो स्वाद के कमरे में भेजकर उसके साथ मेकआउट करने बोलता है। तभी स्वाद को उस लड़की में अपनी बीवी की आत्मा नज़र आती है जो कि प्रेग्नेंट थी और स्वाद काफ़ी डर जाता है। स्वाद की हालत देखकर मेतिन उसे आराम करने की सलाह देता है और उन 2 लड़कियों को लेकर चला जाता है। दूसरी सुबह स्वाद अपनी माँ को फ़ोन करता है और उन्हें अपनी हालत के बारे में बताता है और ये बताता है कि उसे अब यहाँ पर नहीं रहना, उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उसकी माँ फिर से उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर मारती है और वो मेतिन के बारे में पूछती है, मेतिन के फैमिली के बारे में पूछती है और फिर फ़ोन काट देती है। उस दिन ऑफिस में मेतिन स्वाद को ये बताता है कि बॉस उसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो उसकी सैलरी भी बढ़ा देंगे, तो उसे घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रह के कमा सकता है अच्छे से। अब कहानी यहाँ से 5 महीने बाद की दिखाती है जब स्वाद अपने घर पर खाना खा रहा था। उस दौरान उसे अपनी घर की खिड़कियों पर अपना ही ईवल रूप नज़र आता है जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है। इन सभी चीज़ों से थक हार कर स्वाद दूसरे दिन फ्लाइट्स की टिकट काटने जाता है ताकि वो घर जा सके, लेकिन वहाँ पर उसे अपनी माँ की स्पिरिट नज़र आती है जिसके कारण वो डर जाता है और ऑफिस छोड़कर भाग जाता है। रास्ते में स्वाद का सर चकरा रहा था और उसे अपनी बीवी और माँ की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसकी बीवी ये बता रही थी कि वो उससे बिलोंग नहीं करती और उसकी माँ ये बता रहा था कि उसे मर जाना चाहिए। तब स्वाद एक बिल्डिंग के छत पे चढ़कर सुसाइड करने का कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसे एक आदमी बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल एडमिट कर देता है। हॉस्पिटल में जब स्वाद का इलाज चल रहा था तब उसे काफ़ी झटके आ रहे थे और ये चीज़ें कंप्यूटर रूम में बैठे डॉक्टर्स देख नहीं पा रहे थे। उल्टा वो स्वाद को बिल्कुल हेल्दी बता देते हैं और उसे डिस्चार्ज कर देते हैं।
स्वात की हालत से परेशान होकर मेतिन उसे इस्तांबुल लेके जाता है एक ओझा के पास। उस दिन वो ओझा कमरे के एक कोने में खड़ा होकर कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद एक डंडा लेकर काफ़ी ज़ोरों से स्वात को मारना चालू कर देते हैं, लेकिन स्वात को बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद स्वात ओझा को रुकने बोलते हैं। ओझा को ज़रूर कुछ समझ आता है, तो वो दूसरे दिन स्वात को एक तावीज़ देते हैं और उसे एक रिचुअल के लिए अगले दिन बुलाते हैं। उस रिचुअल में स्वात और ओझा के साथ साथ मेतिन, ओझा का बेटा और पोता भी शामिल था। ओझा अपने पोते को पानी से भरे एक गमले में हाथ में इंक लगाकर खड़ा कर देता है और उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो वो बच्चा ये बताता है कि उसे एक बाथरूम नज़र आ रहा है जहाँ पर एक लड़की नहा रही है, और फिर उसे अचानक कुछ दिखता है जिसके कारण वो डर जाता है। जब ये रिचुअल हो रहा था तब उस कमरे में उन लोगों के अलावा भी कोई और था जो ऊपर से ये सारा चीज़ देख रहा था। खैर, बाहर निकल कर वो ओझा अपने बेटे को ये बताता है कि ये ज़रूर मेरिद या फिर इफ़रीत नामक जिन का काम है जिसने अवामिर का इस्तेमाल किया है। जिन अक्सर अवामिर का इस्तेमाल तब करता है जब उन्हें किसी चीज़ से जुदा नहीं होना होता, और इस केस में शायद वो चीज़ कोई इंसान है। यहाँ से जाने के बाद मेतिन स्वात के साथ होटल के कैफेटेरिया में बैठा रहता है, जहाँ पर मेतिन स्वात को ये बताता है कि बॉस उसके परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तब स्वात को ये याद आता है कि मेतिन कुछ दिन पहले उसे कहा था कि बॉस उसके परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश है। स्ट्रेस में रहने के कारण स्वात अपने होटल के कमरे में चले जाता है, और जब मेतिन रात को कमरे में वापस आता है तो वो बाथरूम में स्वात को मरा पाता है। इन इस बारे में जल्द से जल्द ओझा को बताता है, और ओझा जब होटल में आता है तब वो ये दिखता है कि स्वात ने अपनी तावीज़ को उतार कर रखा था। तब ओझा मेतिन को ये बताता है कि इसे वहीं पर दफनाना होगा जहाँ पे इसने जन्म लिया था, और वो दोनों मिलकर स्वात की लाश को एक सफ़ेद कपड़े में रखकर गाड़ी में कर लेके निकल जाता है। ये वही सीन है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है। उन दोनों लोगों में से एक आदमी मेतिन रहता है और एक वो बूढ़ा ओझा रहता है। वो लोग स्वात की लाश को नहला धुला कर उसे एक जगह लेके जाते हैं जहाँ पर वो ओझा कब्र खोद कर स्वात को नीचे मिट्टी के अंदर गाड़ देता है। तब मेतिन अचानक से ओझा का कार लेकर चले जाता है, लेकिन ओझा उसका पीछा नहीं करता। वो स्वात की लाश को अच्छे से गाड़ता है। उसके बाद सुबह होते ही एक बस लेकर अपनी घर के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में हम ओझा का कार देख पाते हैं जो कि सड़क के एक किनारे उल्टा हुआ था। ऐसा लग रहा कि मेतिन का एक एक्सीडेंट हो गया था और वो अब मर चुका था। जब ओझा बस में थे तब उन्हें एक विज़न आता है जिसमें वो देखते हैं कि घर पर उनकी बहू और बेटे को एक अदृश्य शक्ति ने मार दिया है। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचते हैं एग्जैक्टली वैसा ही हुआ रहता है। कमरे में उस वक्त ओझा की पोती भी मौजूद थी जो ओझा को पीछे की तरफ इशारा करती है, जहाँ पर ओझा की मरी हुई पत्नी खड़ी थी अपने हाथ में एक मरे हुए बच्चे को लेकर। तभी अचानक ओझा नीचे गिर जाता है और वो एक कागज़ में कलम से अरबी में कुछ लिखता है, और ये वही लिखाई है जो हमें फिल्म के शुरुआत में दिखाई गई थी। और यहीं से शुरुआत होती है मूवी की दूसरी पहलू की। हमें स्वात की शादी दिखाई जाती है और उसके बाद फर्स्ट नाइट हमें ये पता चलता है कि नूरकान यानी स्वात की बीवी का सफोकेशन का प्रॉब्लम है। दूसरे दिन जब स्वात अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ रहता है तब उसके घर पर एक फ़ोन आता है, लेकिन स्वात जब उस फ़ोन की तरफ देखता है तो वो फ़ोन अपने आप कट जाता है। एक महीने बाद स्वात नूरकान को ये बताता है कि वो नूरकान को बचपन से चाहता था। उसके बाद वो लोग मेकआउट करते हैं। रात को मेकआउट के बाद स्वात अपने आप ही कमरे से गायब हो गया था। जब नूरकान उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है तो स्वात नूरकान के पीछे खड़ा था और वो ये बताता है कि वो कुत्तों को भगाने के लिए बाहर निकला था। 3 महीने बाद स्वात की माँ स्वात को ये बताती है कि नूरकान अब प्रेग्नेंट है, और ये खबर सुनकर स्वात काफ़ी खुश होता है। अब कहानी यहाँ से 5 महीने बाद की दिखाती है जब स्वात के घर में उनके 2 नेबर्स आए थे उसकी माँ से मिलने। वहाँ बैठा एक लेडी स्वात की माँ को एक तरकीब बताती है जिससे कि उन्हें ये पता चल सके कि स्वात का आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। तो वो लोग सोफ़ा के नीचे एक तरफ एक छुरी रख देता है और एक तरफ सीज़र रख देता है। नूरकान जिस भी तरफ आके बैठेगी उससे ये ज़ाहिर होगा कि या तो लड़का आएगी या फिर लड़का आएगा। लेकिन नूरकान आकर चेयर में बैठ जाती है जिससे उनकी माँ काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो नूरकान को झाड़ देती है।
रात को जब स्वाद घर आता है और उसे इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी माँ का गला पकड़कर उसे धमकी देता है कि अगर आइंदा नूरखान को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद वो फिर उस रात गायब हो जाता है और एक रात बाद घर आता है। उस रात उसकी बीवी का वाटर ब्रेक होता है और आसपास की कुछ औरत आकर उसकी बीवी को डिलीवरी करने में हेल्प करते हैं। डिलीवरी के दौरान नूरखान मारी जाती है और जो बच्चा पैदा होता है वो देखकर वहाँ पर सारी औरतें डर जाती है। उस बच्चे का आँख बिल्कुल काला था और वो औरतें उसे शैतान का बच्चा बता रही थी। तभी एक औरत आकर उस बच्चे के सीने पर एक कैंची घोंप देता है जिसके कारण वो बच्चा मर जाता है। तब स्वाद कमरे में आता है और वो अपनी बीवी और बच्चे को मरा हुआ पाता है। उसे काफ़ी ज़ोर से गुस्सा आता है और इसी मोमेंट पर हमें मूवी का सबसे बड़ा राज पता चलता है। स्वाद के रूप में इस घर में एक जिन रहता था जो कि अपनी बीवी और बच्चे को मरा हुआ देख सबके सामने आ जाता है। ये जिन यहाँ तबाही मचाने के बाद सीधा इस्तांबुल जाता है जहाँ पर असली स्वाद था। वो उस असली स्वाद को दीवार में पटक पटक कर मार देता है। मैं जानता हूँ गाइस कि आप लोगों को इस फिल्म के दो पहलू को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मैं जो बोलूँगा उसे अभी ध्यान से सुनना। जिस जिन के बारे में हमें कहानी की शुरुआत में ओझा ने बताया था, ये वही जिन था। वो जिन बचपन से ही नूरखान को प्यार करता था, लेकिन उस जिन की मोहब्बत को इस दुनिया में रहने वाला कोई भी नहीं समझ सकता था। इसीलिए जब नूरखान की शादी स्वाद से होता है तब वो जिन स्वाद को बर्लिन भेज देता है और यहाँ पर खुद स्वाद बनकर नूरखान के साथ रहता था। जब जब असली स्वाद बर्लिन से अपने घर फ़ोन करता था अपनी माँ से बात करने के लिए, वो जिन उस कॉल को काट देता था और खुद ही उसकी माँ की तरह आवाज़ करके स्वाद से बात करता था। वो जिन कभी नहीं चाहता था कि स्वाद अपने घर वापस आए, नूरखान के पास वापस आए। इसीलिए वो हमेशा स्वाद को मैनिपुलेट करता था ताकि वो सुसाइड कर ले, लेकिन उसकी जान बच गई थी। लेकिन यहाँ पर जब नूरखान और जिन का बच्चा मर जाता है तो जिन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और इस सब का ज़िम्मेदार वो सिर्फ़ और सिर्फ स्वाद को मानता है। इसीलिए वो वहाँ पर जाकर स्वाद को मार देता है। और सिर्फ स्वाद ही नहीं, जिस जिस लोगों ने स्वाद की मदद करने की कोशिश की थी, जिन ने हर किसी को मार दिया। वो जिन हमेशा से ही ओझा को हिंट दिया करता था। उस दिन जब ओझा के पोता ने पानी में एक लड़की को नहाते देखा था तो ये वही वक्त था जब जिन ने पहली बार नूरखान को नहाते हुए देखा था। तभी से जिन को नूरखान से प्यार हो गया था। जिन नूरखान को अपना बचपन का प्यार स्वाद के रूप में जाहिर भी करता है, लेकिन नूरखान को उस वक्त समझ में नहीं आया था। इस कहानी का एकमात्र गवाह वो ओझा था। उस रात ओझा कागज़ में अरबिक में इसी कहानी के बारे में लिख रहा था ताकि जब लोग इस चीज़ को पढ़े तो उन्हें ये सबक मिले कि उन्हें हमेशा अपने आसपास रहने वाले लोगों को गौर से देखना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा गौर से। सो इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है दोस्तों। हे गाइस, पहली बात, मुसल्लत 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग मिस्टर हॉरर बडी की यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो और लगे या तो उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। उनके चैनल में आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो एक बार चेक कर लेना। और दूसरी बात इस वीडियो की, तो जब मैं इस फिल्म को देख रहा था ना, यानी मुसल्लत को देख रहा था, तो मेरे को सचमुच काफ़ी डर लगा था। आई मीन ये मूवी सचमुच स्केरी है। इसमें जंप स्केयर्स तो नहीं है, बट जो डरावने सीन्स थे इस मूवी में वो सचमुच आपको हॉन्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक बार तो इस मूवी को ज़रूर देखें। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 की रेटिंग तो दूंगा, ऑब्वियसली दूंगा, क्योंकि इसका स्टोरी लाइन भी जो था वो काफ़ी अच्छा था। और बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको एक लाइक दे दे। मिलते हैं किसी और दिन किसी और फिल्म के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।